हेलो एंड वेलकम। मैं जयसूरज साहू। आज हम लोग पिछले क्लास में जेंडर पढ़े थे, उसका क्वेश्चन आंसर बना करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप लोग को क्या करना है, एक सेंटेंस रहेगा, उसमें दो ऑप्शन रहेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए, प्रिंस या प्रिंसेस दो ऑप्शन है, उनमें से एक जो जेंडर के हिसाब से फिट बैठे उनको चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, द प्रिंस या प्रिंसेस इज अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। तो यंग गर्ल बोला जा रहा है, गर्ल में फेमिनाइन जेंडर को बताया जा रहा है। तो फीमेल के लिए प्रिंसेस यूज किया जाता है। जो सही आंसर होगा, द प्रिंसेस इज अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, हर अंकल। हर, अब यहाँ पे हर देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। हर अंकल, अंकल के बारे में बात हो रहा है, किसी लड़की है उसके अंकल के बारे में। तो हर अंकल इज अ प्रिस्टेस या प्रिस्ट इन अ लोकल टेम्पल। प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी, जो पूजा वूजा करते हैं। तो बोला जा रहा है सेंटेंस में कि वो लोकल टेम्पल के पुजारी हैं, उसके अंकल लोकल टेम्पल के पुजारी हैं। तो यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर का उपयोग करने हैं, किसी पुरुष के लिए उपयोग हो रहा है। हर अंकल, अंकल से पता चल जाएगा कि मैस्कुलाइन जेंडर है। तो हर अंकल इज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट इन द लोकल टेम्पल। तो सही ऑप्शन है इसका, हर अंकल इज अ प्रीस्ट इन द लोकल टेम्पल। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स या हर वेल्थ। तो हमने देखा था कि देशों वगैरह को भी फेमिनाइन जेंडर के रूप में देखा जाता है बहुत से। तो इंडिया हैज लॉस्ट हर वेल्थ, ये होगा इंडिया हैज लॉस्ट हर वेल्थ। अब चौथा क्वेश्चन में है, विंटर हैज हिज या इट्स ऑन चार्म। तो यहाँ पे इट्स किसके लिए उपयोग होता है, समर या फिर विंटर। हमने देखा था कि समर या विंटर जो होते हैं उसको मस्कुलाइन जेंडर के रूप में लिया जाता है। अर्थ, मर्सी, मून, पीस, सीप, स्प्रिंग, नेचर, लिबर्टी, ये सब फेमिनाइन जेंडर के लिए, जो ब्यूटी और ग्रेस की चीज़ें होती हैं उनको फेमिनाइन जेंडर के लिए, और जो जैसे कठोरता की चीज़ें, विंटर हो गया, थंडर हो गया, टाइम, डेथ, सन, समर, इन चीज़ों को मस्कुलाइन जेंडर में लिया जाता है, ये हमने देखा था। तो विंटर को मस्कुलाइन जेंडर में लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन हिज हो जाएगा सही आंसर। विंटर हैज हिज ऑन चार्म। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस हैज क्लोज्ड हर या इट्स आईज। तो जस्टिस ये प्रोफेशन है, ये सब कॉमन जेंडर में होते हैं, पर यहाँ पे इट्स तो न्यूटर का हो गया। यहाँ पे हर सही है, जस्टिस हैज क्लोज्ड हर आईज। अब छठवा देखते हैं। छठवा है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से नाम से पता चल रहा है फीमेल है। तो सरोजनी नायडू वाज अ एक ग्रेट कवियत्री थी। सरोजनी नायडू एक ग्रेट कवियत्री थी। कवियत्री के लिए पोएटेस,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोएटेस। सरोजनी नायडू वाज अ ग्रेट पोएटेस। अब 7वां क्वेश्चन, द लैंड लॉर्ड गेव हर या हिज डॉग अ ब्रेड। यहाँ पे हज और हर या हिज में एक को चुनना है। तो यहाँ पे देखिएगा लैंड लॉर्ड बोला जा रहा है। लैंड लॉर्ड मतलब ये फेमिनाइन मस्कुलाइन जेंडर है, किसी मेल के लिए बोला जा रहा है। अगर फेमिनाइन के लिए बोलते, मान लेते हैं, तो अगर फेमिनाइन के लिए बोलते तो लैंड लेडी बोला जाता। यहाँ पे लैंड लॉर्ड है, तो लैंड लॉर्ड है, किसी पुरुष को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज। द लैंड लॉर्ड गेव हिज डॉग, अपने कुत्ते को, द लैंड लॉर्ड गेव हिज डॉग अ ब्रेड, अपने कुत्ते को एक ब्रेड दिया। अब 8वां क्वेश्चन में है सी इज, सी यहाँ पे सी पे देखिएगा, सी इज वर्किंग एज अ सेल्स वुमेन या सेल्स पर्सन। सेल्स वुमेन नहीं होता, सेल्स पर्सन होता है। ये कॉमन जेंडर है, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, किसी प्रोफेशन का नाम हो गया। तो सेल्स पर्सन भी एक प्रोफेशन का नाम है। जो बिक्री विक्री कराते हैं उन्हें सेल्स पर्सन बोला जाता है। तो सी इज़ वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन। यहाँ पे सेल्स वुमेन देख के कंफ्यूज मत होइएगा, सेल्स वुमेन, सेल्स वुमेन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सही है सेल्स पर्सन। अब 9वां क्वेश्चन, सी, यहाँ पे सी देखिएगा, सी इज अ मॉन्क या नन। मॉन्क बौद्ध भिक्षु वगैरह जो होते हैं, पुजारी, ये सब को बोलते हैं। तो सी इज अ मॉन्क या फिर नन। तो मॉन्क पुरुषों के लिए उपयोग किया जाता है और नन महिलाओं के लिए। ये फेमिनाइन महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए उपयोग किया जाता है और ये मेल के लिए। तो सी को देखिएगा, सी में ये फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल के लिए उपयोग होता है। तो सी इज अ नन सही ऑप्शन है। अब 10वां क्वेश्चन में देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में है राम। राम यहाँ पे देखिएगा, राम एक मेल है। तो राम इज अ लीगल हेयरेज या हेयर। हेयरेज या फिर हेयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। राम इज अ लीगल, लीगल मतलब सही मायने में लीगल हेयरेज या हेयर, उत्तराधिकारी है किसका? टू हिज अंकल्स प्रॉपर्टी। हिज, उसके अंकल की जो प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकारी है। तो हेयरेज फीमेल के लिए उपयोग होता है और हेयर मेल के लिए। तो सही आंसर होगा हेयर। राम इज अ लीगल हेयर टू हिज अंकल्स प्रॉपर्टी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो इटैलिसाइज्ड चेंज द जेंडर। यहाँ पे हमें जेंडर चेंज करना है किसका? इटैलिसाइज्ड नाउन। जो यहाँ सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें नाउन्स होंगे जो इटैलिसाइज्ड तरीके से लिखा गया है, जैसे प्रिंस, थोड़ा टेढ़ा करके। उन नाउन्स का हमें जेंडर को चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रिंस मेड अ पब्लिक अपीयरेंस। यहाँ पे प्रिंस, प्रिंस इटैलिसाइज्ड है, ये नाउन है, तो इसका हमें जेंडर चेंज करना है। ये प्रिंस है, ये मस्कुलाइन जेंडर में लिखा हुआ है। अब इस प्रिंस को फेमिनाइन जेंडर में क्या बोला जाता है? प्रिंस को प्रिंसेस बोला जाता है। तो प्रिंसेस लिखेंगे, द प्रिंसेस मेड अ पब्लिक अपीयरेंस। फिर इस प्रकार से इसका जेंडर चेंज हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है
द पोएट, पोएट यहाँ पे इटैलिसाइज्ड तरीके से लिखा गया है, थोड़ा टेढ़ा। द पोएट रिसाइटेड हिज लेटेस्ट पोएम, अपनी जो लेटेस्ट पोएम है उसे रिसाइट किया, बोल करके सुनाया। किसने? एक पोएट ने, एक कवि ने। तो यहाँ पे पोएट को, कवि को कवित्री में बदलना है। पोएट को जो मस्कुलाइन जेंडर में है उसे हमें फेमिनाइन में बदलना है। तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? पोएटेज। ये पोएटेज हो जाएगा। फिर इस प्रकार से इसका जेंडर चेंज करते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है द ओल्ड मैन, यहाँ पे मैन, मैन इटैलिसाइज्ड में लिखा गया है। तो द ओल्ड मैन हैज़ नो सन एंड द मैन हैज़ नो सन और नो वाइफ एंड नो सिस्टर टू लुक आफ्टर हिम। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी, हैज़ नो सन, नहीं उसका कोई बेटा है, नो वाइफ, नहीं उसका कोई वाइफ है, एंड नो सिस्टर, नहीं उसका कोई बहन है, टू लुक आफ्टर हिम, उसका ख्याल रखने के लिए। तो यहाँ पे ओल्ड मैन है, मैन एक मस्कुलाइन जेंडर है, उसे हमें फेमिनाइन में चेंज करना है। तो मैन का हो जाएगा वुमेन। अब सन, द मैन हैज़ नो सन, नो सन को नो डॉटर भी कर सकते हैं। अब नो वाइफ, नो वाइफ, अगर ये वुमेन हो जाएगा, वाइफ को भी चेंज कर देते हैं, नो हस्बैंड, एंड नो सिस्टर को, नो सिस्टर को भी ये फेमिनाइन जेंडर है तो इसे मस्कुलाइन में चेंज करेंगे, नो ब्रदर टू लुक आफ्टर हिम। इस प्रकार से चेंज किया जाता है जेंडर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द मदर इंस्ट्रक्टेड हर ओनली सन एंड डॉटर नॉट टू चेस पिकॉक। पिकॉक को चेज मतलब उसके, द मदर, मदर ने, माँ ने, इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शन दिया कि हर मतलब उसकी जो एकलौता बेटा और एक डॉटर है उसको, कि नॉट टू चेस, की पिकॉक के पीछे मत भागो। तो यहाँ पे पिकॉक इटैलिसाइज्ड में है, इसका ये मस्कुलाइन है, इसको हमें अब क्या करना है, फिर इसका जेंडर चेंज करना है। तो पिकॉक का क्या हो जाता है? पी हेन। तो इस प्रकार से जेंडर चेंज किया जाता है। अब पांचवा क्वेश्चन, द क्वीन एंड हर मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट इटैलिसाइज्ड है, ध्यान दीजिएगा। मैड सर्वेंट, सर्वेंट में होता क्या है? सर्वेंट नौकर को बोला जाता है, जो कि एक कॉमन जेंडर है। सर्वेंट मात्र ये है कॉमन जेंडर। पर मैड सर्वेंट बोलने से, मैड लगाने देने से ये पूरा हो जाता है फेमिनाइन जेंडर। किसी फीमेल मैड को, हर मैड सर्वेंट हो गया फेमिनाइन जेंडर, इसको हमें चेंज करना है मस्कुलाइन में, जेंडर चेंज करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट।
इस प्रकार से चेंज किया जाता है। राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुन के लिख सकते हैं। छठवा है द हेडमास्टर। हेडमास्टर मस्कुलाइन जेंडर है, उसे हमें फेमिनाइन में चेंज करना है। हेडमास्टर, द हेडमास्टर पनिश्ड द बॉय हु वर absent yesterday। बोला जा रहा है कि जो हेडमास्टर है उसने पनिश किया किसे, कोई लड़का था जो पिछले क्लास में, यस्टरडे पिछले क्लास में absent था। तो हेड मास्टर को यहाँ पे इसका जेंडर चेंज करना है। तो हेड मास्टर को हेड मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस लिख के इसका जेंडर चेंज करेंगे। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में है द लैंड लेडी। लैंड लेडी यहाँ पे इटैलिसाइज्ड है, तो द लैंड लेडी इज नो लेस देन अ गॉडेस। गॉडेस मतलब ये भी इटैलिसाइज्ड है। जो लैंड लेडी है, जो मालकिन है, वो किसी देवी से कम नहीं है, ये बोला जा रहा है। द लैंड लेडी इज नो लेस देन अ गॉडेस। तो यहाँ पे देखिएगा लैंड लेडी है, अब इसका हमें जेंडर चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा लैंड लॉर्ड। और गॉडेस, द लैंड लेडी इज नो लेस देन अ गॉडेस। अब इसका चेंज करेंगे तो द लैंड लॉर्ड इज नो लेस देन अ गॉडेस को भी चेंज करेंगे, नो लेस देन अ गॉड। इस प्रकार से इसका जेंडर चेंज किया जाता है। अब है अ लायन। आठवां क्वेश्चन, अ लायन, अ टाइगर एंड अ स्टैग। स्टैग यहाँ पे है, इसका इटैलिसाइज्ड है, इसका हमें जेंडर चेंज करना है। अब आठवां क्वेश्चन है अ लायन, अ टाइगर, अ स्टैग। स्टैग यहाँ पे देखेंगे इटैलिसाइज्ड है, तो इसी का हमें चेंज करना है जेंडर को। तो फिर स्टैग किसे कहा जाता है? स्टैग नर हिरण को कहा जाता है। तो अ लायन, अ टाइगर एंड अ स्टैग वर किल्ड बाय अ हंटर। बोला जा रहा है कि एक शिकारी के द्वारा एक लायन, एक टाइगर और एक नर हिरण को मार दिया गया। अब स्टैग का हमें जेंडर चेंज करना है, तो स्टैग का हो जाता है हिन। ये हिरनी को बोला जाता है और स्टैग नर हिरण को। तो इस प्रकार से जेंडर चेंज किया जाता है। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है आई वेंट टू द म्यूजियम विथ माई वाइफ, स्टेपसन एंड ब्रदर इन लॉ। स्टेपसन में देखेंगे कि स्टेपसन क्या है? इटैलिसाइज्ड है, तो स्टेपसन किसे कहा जाता है? सौतेला बेटा। तो आई वेंट टू द म्यूजियम विथ माई वाइफ, स्टेपसन एंड ब्रदर इन लॉ। तो इसका हम स्टेपसन का फेमिनाइन जेंडर निकालेंगे, चेंज करेंगे, तो इसको लिख देंगे स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर लिख करके फेमिनाइन कर देंगे, जेंडर चेंज कर देंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन है द ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम में देखना इटैलिसाइज्ड है। ब्राइड ग्रूम वाज अ लैड ऑफ 20 एंड द नेफ्यू ऑफ
our headmaster. Bridegroom was a lad of 20 and the nephew of our headmaster. यहाँ पे bridegroom was a lad में भी इटैलिसाइड है और nephew में भी। तो नेफ्यू ब्राइड ग्रूम का जेंडर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ब्राइड, और लैड का हो जाएगा लैस, LASS, और नेफ्यू का हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, नेफ्यू का हो जाएगा नीस। इस प्रकार से इन तीनों का जेंडर चेंज कर देंगे। फिर अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए गए हैं, वो उनमें जेंडर में कुछ गलतियां हैं, तो उन्हें देखते हुए हमें सेंटेंस को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द मदर एंड इट्स डॉटर वर टॉकिंग टू देम। तो यहाँ पे द मदर है माँ है, एंड और इट्स डॉटर मतलब बोला जा रहा है उनके बेटी। तो इट्स नहीं होता, इट्स मदर के लिए हर मतलब फीमेल के लिए हर और मेल के लिए हीज उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मदर फीमेल है और ये तो न्यूटर के लिए है इट्स। तो द मदर एंड हर डॉटर होगा, हर का उपयोग करेंगे। द मदर एंड हर डॉटर वर टॉकिंग टू देम, उनसे बातें कर रहे थे। द मदर माँ और उनकी बेटी उनसे बातें कर रहे थे। ये इस प्रकार से सेंटेंस को सही कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन सी इज अ हीरो। सी यहाँ पे देखिए सी लिखा है मतलब ये फीमेल है। अब सी इज अ हीरो, हीरो किसके लिए होता है? ये तो मेल के लिए होता है। तो इसका हम जेंडर चेंज करके वाक्य को सही कर लेंगे। हीरो को लिख देंगे हीरोइन। इस प्रकार से हम वाक्य को सही कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही इज योर वाइफ। अब योर वाइफ है तो यहाँ पे ही तो नहीं होगा, वाइफ मतलब ये फीमेल है, तो फीमेल है। और सी ही जो है मेल के लिए उपयोग किया जाता है, तो या तो ही को सी कर देंगे या फिर वाइफ को हस्बैंड कर देंगे। दोनों में से एक चेंज करके हम वाक्य को सही कर लेंगे। जैसे सी ही इज योर हस्बैंड, ही इज योर हस्बैंड, या फिर सी इज योर वाइफ। इस प्रकार से वाक्य सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लेडी राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड। मतलब बोला ये जा रहा है कि जो महिला लेखिका है उनको इनवाइट किया गया है। लेडी राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड। तो यहाँ पे लेडी राइटर्स आम तौर पर बोला जाता है, पर ये उतना सही नहीं है। इसे वुमेन राइटर्स लिखें तो ज़्यादा सही होगा। वुमेन राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड। इस प्रकार से सेंटेंस को सही कर लेंगे। फिर पांचवा है सी इज अ लेडी डॉक्टर। इसमें भी यही है, इसको हम वुमेन कर लेंगे, वुमेन डॉक्टर। इस प्रकार से हम सेंटेंस को सही कर लेंगे। सी इज अ वुमेन डॉक्टर। अब छठवां क्वेश्चन है माई सिस्टर पेड ऑल हिज डेब्ट्स। बोला जा रहा है कि माई सिस्टर मेरी बहन पैड मतलब पटा दी है, ऑल मतलब सभी, ऑल
हिज यहाँ पे देखिए ऑल हिज डेप्स का मतलब जितना भी उनका उनका उधारी था उन्हें पटा दिए है। तो माई सिस्टर यहाँ पे हो गया फीमेल के लिए, और हमने अभी देखा था हिज तो मेल के लिए उपयोग किया जाता है, फीमेल के लिए हर। तो इस हिज को हर से रिप्लेस करके वाक्य को सही कर लेंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा, माई सिस्टर पेड ऑल हर डेब्ट्स। अगला देखते हैं, अगला है हिज हस्बैंड ओबेज हिम। अब हिज हस्बैंड, हिज नहीं होगा यहाँ पे, हिज मतलब उनके पति उनका कहना मानते हैं। हिज हस्बैंड ओबेज हिम, ये वाक्य है, उनके पति उनका कहना मानते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पे मेल है, और हिज बोला जा रहा है मतलब किसी महिला के लिए, महिला के बारे में बात हो रहा है कि उनके पति उनका कहना मानते हैं। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, हर होगा, हर हस्बैंड ओबेज हिम। और यहाँ पे हिम भी नहीं होगा, ओबेज हर, हर हस्बैंड ओबेज हर। हिम भी मेल के लिए उपयोग होता है। अब अगला 8th क्वेश्चन, 8th, हर डॉटर इज अ प्रिंस। हर डॉटर के बारे में बात चल रहा है, किसी फीमेल के बारे में, तो प्रिंस नहीं होगा, ये प्रिंसेस हो जाएगा। हर डॉटर इज अ प्रिंसेस। अब 9वां क्वेश्चन, दिस गर्ल इज एन एक्टर। एक्टर तो मेल उपयोग होता है, तो इसका गर्ल है, फीमेल है, तो इसका जेंडर चेंज कर देंगे, एक्ट्रेस। दिस गर्ल इज एन एक्ट्रेस। इस प्रकार से वाक्य सही हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है द वुमेन, वुमेन है यहाँ पे फीमेल। द वुमेन हैज गॉन टू, यहाँ पे देखिए हिज है, फीमेल है, और हिज तो मेल के लिए उपयोग किया जाता है। द वुमेन हैज गॉन टू हर विलेज, मतलब बोला ये जा रहा है कि वो वुमेन है, अपने गांव को गई है। तो द वुमेन हैज गॉन टू हर विलेज को, हिज को हर से चेंज करके रिप्लेस करके हम वाक्य को सही कर लेंगे। द वुमेन हैज गॉन टू हर विलेज। इस प्रकार से वाक्य सही हो जाएगा। इस प्रकार से जेंडर चेंज करके वाक्य को सही कर सकते हैं। तो इस पर आज का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।